हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉगिंग चैनल। व्लॉगर हूँ मैं, आप सभी का स्वागत है। मैं सैयद मोहम्मद सुफियान लखनऊ से हूँ और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि व्लॉगिंग शुरू करी जाए क्योंकि मतलब ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक व्लॉगर बनूँ, ट्रैवलिंग करूँ, ये सब सारी चीज़ें। और 2020 से पहले भी मैंने व्लॉगिंग करी है, मतलब कुछ टाइम करी, लेकिन किसी वजह से लाइफ में इतने अप डाउन्स थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मेरा चैनल भी नहीं रहा। ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि अभी दोबारा से स्टार्ट करा जाए और आप लोगों के सामने अपनी लाइफ को पेश किया जाए, क्योंकि लाइफ में इतने सारे अप डाउन्स हैं, इतना ज़्यादा एडवेंचर है कि आप लोगों को बताने में और आप लोगों के साथ मतलब शेयर करने में बहुत मज़ा आएगी। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जैसे कि लखनऊ में बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए। और मेरे खुद के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने अभी मतलब कि रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साथ ही साथ मैं LLB भी कर रहा हूँ, है ना। और फिलहाल मैं रैपर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मतलब शायरी लिखता हूँ, आज़ाद जो शेर व शायरी होती है वो मैं लिखता हूँ। और बस इसी तरह से मैं अपने साथ बहुत सारे पैशंस के साथ मैं अपनी लाइफ में खुश भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और सोचता हूँ कि मतलब जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ, क्योंकि जितना मैं सीख रहा हूँ और उस चीज़ को और अगर ग्रो इंसान कर सकता है तो वो इसी तरह से कि दूसरे को भी सिखाए तो वो ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लॉगिंग शुरू करने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि मतलब मैंने सोचा था कि जब मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा तो मैं मतलब जो जैसे कि सलमान भाई करते हैं, बीइंग ह्यूमन उनका चलता है कि वो गरीबों की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो वैसे ही मैंने भी सोचा था, क्योंकि एक इंस्पिरेशन वो भी है मेरी, तो वहां से भी मैंने सोचा था कि मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ही गरीब हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की दुआ रही, आप लोग आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर कामयाब हूँगा। और जैसा मैंने सोचा है, मैंने स्टार्ट करा है और विद पैशन के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ मैंने शुरू किया है ना। तो प्लीज आप लोग मेरी ये समझिए इस जर्नी में साथ रहिएगा और साथ दीजिएगा। और मैं विश करता हूँ कि आप लोगों को मैं वो चीज़ दे सकूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोग उसको देख के खुश हो, सीखो, समझो, ठीक है। और व्लॉगिंग टॉपिक और थीम ये रहेगा मेरी उसका कि मैं एक डार्क व्लॉगिंग करना चाहता हूँ। जैसे आजकल के व्लॉगर नहीं है कि मतलब बड़ी बड़ी लाइफ दिखा रहे हैं, लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरे पास ये चीज़ें। फिलहाल मैं एक बहुत ही नीचे से ग्रो करने वाला हूँ, तो मैं पूरी जर्नी, अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों को दिखाऊंगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, अपने कोशिश करूंगा कि जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो बड़े बड़े लोगों से मिलकर के लाइफ दिखाते हैं, लेकिन नहीं, उसमें होता क्या है ना कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आप बहुत कुछ बातें करने लगते हो कि भाई मैंने ये किया था तो ये हो गया, ऐसा किया तो वैसा नहीं। आप जब छोटे इंसान से पूछोगे ना, मतलब जिसके पास अभी वो मुकाम नहीं है, तो आप उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बड़ी चीज होगी। वो लाइफ में बहुत कुछ सीख रहा होता है तो वो बहुत कुछ आपको बता सकता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत मतलब कि जैसे कि जो वर्कर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बैठना उठना मेरा मोस्टली होता रहता है या फिर मिलना जुलना रहता है, तो मैं उनसे बात करूंगा, उनकी लाइफ भी, उनके एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। बाकी अपनी लाइफ तो साथ में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, वो तो जरूरी है। तो फिलहाल दूसरी चीज ये थी कि मेरा एक शुरू से ये रहा है कि मतलब जब मैं छोटा सा था तो मतलब स्कूल लाइफ से मेरा ये रहा कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करना, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, कभी एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी डांसिंग कर रहा हूँ कॉलेज में। तो मतलब बड़ा मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को चाहता था कि मैं इसको लेके आगे बढ़ूँ और सीखूं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिनकी वजह से नहीं कर पाता इंसान, ठीक है। तो मतलब मैं 2012 से मैंने राइटिंग करना शुरू करी, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है कि क्यों मैंने शुरू करा। ऐसा कुछ था नहीं मेरे माइंड में, मैंने बस ये भी नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा या राइटिंग करूंगा या ब्लॉगिंग करूंगा, कुछ भी मैंने नहीं सोचा था। बट कुछ ऐसा लाइफ में हुआ मेरे साथ जो कि मतलब मेरे को इंस्पायर किया। वो भी मेरे डैडी, मैं बोल सकता हूँ मेरे अब्बा ने, मेरे डैड ने मुझे इंस्पायर किया। तो वहां से चीजें मेरी बदलना शुरू हो गई, मैं सीखना, कुछ अलग ही मेरे अंदर आ गया। वो चीज था नहीं लेकिन वो बाय गॉड आ गया।
सो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, सीखता रहा, करता रहा। फिर उसके बाद मतलब मैं रैपिंग में भी आया, मैं शायरी भी लिखने लगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, और ट्राई करने के साथ साथ मतलब उसमें मेरा एक वो था, पैशन था, मुझे पसंद था वो चीज़ करना, तो इसलिए मैंने वो चीज़ करी। फिलहाल ये चीज़ मतलब मेरी लाइफ में एकदम ये कह सकते हैं नहीं कि मेरा लाइफ का पार्ट हो गया, और मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता। सो 2020 में मेरी मॉम नहीं रही, तो जिसकी वजह से मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये समझ लीजिए कि ऐसा लगा कि एकदम ग्राफ ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। तो मैंने वहां से भी सोचा कि भाई ये लाइफ, मतलब कि जब मैं दिखाऊंगा ना लोगों को, बताऊंगा लोगों को कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार करके आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और मुझे मतलब मैं अंदर से तो बहुत डर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूंगा, और मैं जल्द से जल्द इस चीज को मतलब कंट्रोल करके आप लोगों के सामने बेस्ट दूंगा अपना, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि हम एक वो सेट करेंगे अपना, जैसे कह सकते हैं कि एक गोल सेट करेंगे, जो कि मतलब एक तो YouTube वाला जो गोल है वो मुझे सेट कर दिया है मैंने अभी से, जैसे ही मैंने चैनल बनाया था काफी टाइम से। हाँ, मैं चैनल का पहले बता देता हूँ, मैं काफी टाइम से अभी पिछले मतलब मान के चलिए मैं 6-7 महीने से सिर्फ नाम ही सोच रहा हूँ बैठा हुआ, कि भाई क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, व्लॉगिंग चैनल का नाम क्या रखें, क्योंकि मेरा नाम सैयद सुफियान है, ठीक है। तो मतलब मैंने देखा कि मेरे नाम से भी चैनल बहुत सारे खुले हैं, मतलब भाई कॉमन नेम है, तो मतलब लोगों ने खोल रखे हैं चैनल। मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, मतलब एक कुछ अलग सा आ ही नहीं रहा था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई किसी के नाम का निकाल करके जोड़ जाड़ के बनाया जाए, लेकिन फिर वो बना नहीं मुझसे। मैं पिछले 4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये सोच रहा था कि भाई मैं करूं क्या, मैं लिखूं कैसे, और स्क्रिप्ट कैसे बनाऊं, और मैं ये करूं वो करूं, बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो फिर मैंने जो है मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था, सोने के मूड पे था, नाइट का टाइम था मैं, और बस ये चीज मेरे दिमाग में है कि व्लॉगर हूँ, मतलब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो व्लॉगर हूँ मैं। मैंने ये चीज जो है वहां से दिमाग में है, और मैंने उसी टाइम बैठ करके चैनल बना दिया। मैंने कहा अब मैं इस पे जो है इसी पे वर्क करूंगा। और बाकी सारी ये चीज है कि मैंने एक गोल ये सेट किया हुआ है कि सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरी हालत मैंने अपनी बना रखी है इसको सही करूंगा, ठीक है। अच्छे से पहले हम लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं मतलब सोचा तो है मैंने, इसको ट्राई तो करना है कि मतलब अभी मैं पिछले तीन मतलब 2021-22 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि तब मैं बहुत फिट था और मैं बहुत मतलब अच्छी बॉडी के साथ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान देना बंद करा, फिर कभी जिम किया, छोड़ दिया, तो फिर मतलब उसकी वजह से बॉडी में मतलब उतनी जो मतलब कह सकते हैं कि जो बॉडी शेप होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं मोटा हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। दूसरी चीज ये है कि मतलब मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, और मतलब सीखना भी चाहता हूँ, मैं खुद भी अपनी लाइफ में सीखना चाहता हूँ कि भाई मतलब लाइफ को कितना इजी बनाया जा सके, मतलब लाइफ को इजी के साथ साथ ये कह सकते हैं कि उसमें सीखने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, मतलब लाइफ में जो इंसान होता नहीं कि बहुत सारी चीजें सीखता है, तो वो मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं तो सीखूं, आप लोगों को भी बताऊं। और आप लोग जो कर रहे हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताना कि मैं अभी आज मैंने वीडियो कैसे बनाई, ठीक है, और आप लोगों को कैसे लगी, और मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ सारी चीजें। क्या आप लोगों के जो आइडियाज होंगे वो भी मैं उससे भी सीखूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूंगा या ऐसा कुछ है मैंने सोच के, तो बहुत सारे मतलब कि वो तो एक लेवल बन जाता है जब इंसान का भाई मिलियन व्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं और सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है सारे कमेंट्स देखना। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा, और ऑल टाइम मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी लाइफ में जब तक कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं यही सोचूंगा कि मतलब जब तक कि आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, आप लोगों से मिलता रहूं, जुड़ा रहूं, आप लोगों के मतलब आइडियाज के ऊपर वर्क करूं, ठीक है। जितने भी अच्छे आइडियाज होंगे उस पर मैं वर्क कर लूंगा, और जिस पे नहीं होंगे उस पर मैं कमेंट करके आप लोगों से रिप्लाई करके आप लोगों से कंफर्म कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने सोचा है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जितने भी जिनके अंदर एक टैलेंट है, ठीक है, उनकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा म्यूजिक स्टूडियो, मैं आपको बता दूं कि मैं म्यूजिक में बहुत ज्यादा 2019 में कनेक्ट था, मतलब बहुत ज्यादा। एक होता नहीं कि मुझे करना ही करना है, मुझे रैपर बनना है, मुझे ऐसा, मतलब उस टाइम पे क्योंकि मैं 2014 से नेजी
और डिवाइन और रफ्तार भाई और हनी पाजी और बादशाह पाजी, ये सबको मैं सुनता हुआ आ रहा था। मतलब कि ये चीज जब मैंने हनी पाजी और बादशाह पाजी को सुना था, रफ्तार भाई को सुना था, तो उसमें मतलब मुझे ये लगता था कि भाई मैं ये चीज नहीं कर सकता, मुझसे ये चीज नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत ऊपर लेवल का कर रहे हैं। बट फिर मतलब जब नेजी का और डिवाइन का बहुत सारे गाने आए, और मैंने पहला गाना तो उसका आफत सुना था, ठीक है, और डिवाइन भाई का मैंने गली बॉय वाला सुना था, तो मैंने मतलब वहां से सीखा और रैप करना शुरू किया। तो वहां से मेरे अंदर एक म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा आ गया था। और उसके बाद 2012-18 में, आई थिंक, हाँ, नवंबर में, तो एक बॉम्ब फटा जो कि डिस टाइम चला था, जो था वो तो रफ्तार और हनी एमिवे का। तो एमिवे भाई भी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा था। फिर वहां से मैंने और मेरे अंदर आ गया कि भाई नहीं, अब तो मुझे करना है ये चीज। फिर घर में भी सबको मैंने बता दी थी, पहले मैं छुपाता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां से मैंने म्यूजिक को लिया, लेकिन फिर किसी वजह से एक मेरा नेचर भी वैसा है कि मतलब मैं जिनके साथ चलता हूँ, जिनके साथ मुझे मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो मेरे साथ चलते हैं, ठीक है, लाइफ में, मैं उनके साथ हमेशा हूँ। चाहे जितना भी बड़ा बन जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं, ठीक है, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। देखा, एक से एक लोग भाई मैसेज करे दे रहे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो वहां से मतलब मेरा ये नेचर है कि मतलब मैं साथ लेके सबको चलता हूँ, लेकिन कुछ होता है लाइफ में कि मतलब लोगों ने अपने साथ जोड़ा, उसके बाद फिर उन्हीं ने मतलब चीजें अप डाउन हुई। वो भी बढ़िया, वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था। ऐसा नहीं कि मैं किसी की कोई मतलब वो करूंगा, सब अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मैंने वहां से छोड़ा, लेकिन फिर मैंने वहां से सोच लिया था कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है, मतलब मैं अपना टैलेंट मेरा दब गया था एकदम। मैं अब तक के तो मैं शायद आई थिंक कहीं अच्छी जगह पे होना चाहिए था मुझे, क्योंकि जिस तरह का मैंने सोचा था, जो प्लानिंग थी मेरी, वो ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ लाइफ में प्री प्लान होता है, ऊपर वाले ने सब कुछ लिख रखा है मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना नहीं होता है, लेकिन ठीक है। तो वहां से मतलब मैं फ्लो के साथ चलना शुरू हो गया कि ठीक है भाई, जैसा जब होगा वैसा करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने रैपिंग को मैंने थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए मैंने उसको रोका, और बट लिखता रहा मैंने लिखना नहीं छोड़ा। मतलब मैंने म्यूजिक को थोड़ा टाइम दिया, और तो मैं ये सोचता हूँ कि आगे चल करके जब मैं कुछ बनूंगा तो मैं लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगा, लोगों के साथ वर्क करूंगा, और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करूंगा। तो मैंने ये चीज़ सोची भी है, ये मेरा मैंने प्लान कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक सेट मैंने कर दिया, गोल सेट कर दिया फिलहाल के लिए। आगे चल करके और भी मैं जो है कोशिश करूंगा कि चीज़ें मैं उन चीज़ों पे सोचूं और उन पे वर्क करूं और एक टारगेट बनाऊं, ठीक है। फिलहाल दूसरी चीज़ ये थी कि प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। जो भी इसमें मेरे में अगर कोई चीज़ आप लोगों को कमी लगी हो, या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, या फिर आप लोग कुछ आइडियाज़ देना चाहते हो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है, तो आप प्लीज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या किया जाए, आप लोग कमेंट, क्वेश्चन सब कुछ कर सकते हो, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आप लोग प्लीज़ ये चीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, और मैंने अभी तक के कुछ ऐसा सोचा नहीं था। अचानक से मैं जो है अभी मतलब माइक वगैरह तो मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स बना करके मैं डाल देता था, मतलब, लेकिन फिर सोचा मतलब अब्बा ने भी मेरे बोला कि व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, तुम तो मतलब कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, तुम टैलेंट है और बोल सकते हो तुम कैमरा के सामने। तो मैंने कहा मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं हाँ कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ इस जर्नी में मुझे आप लोग चाहिए हो, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। और यस, यहाँ पे हम लोग व्लॉग ख़त्म करते हैं, और अभी मैं इस व्लॉग के बाद एक और व्लॉग शूट करूँगा आज ही का, जो कि मैं शायद कोशिश करता हूँ कि कल या परसों में मैं एडिट करके उसको पोस्ट कर दूँ। लेकिन ये वाला ब्लॉग तो मैं कल ज़रूर पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जा रहा था, और जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं इंट्रो व्लॉग बना दूं और आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है।
तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग के बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो सब कुछ बताऊंगा मैं, एक एक चीज आपको पूरा अभी सब कुछ दिखाना भी है और सुनाना भी है। मैं हाँ, ये भी चीज थी कि मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि वीक में 2 या 3 ब्लॉग्स में शायद मैं शायरी ऐड करूं अपनी, ठीक है। मैं शायरी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मतलब मुझे लगता है ऐसा, मतलब लोगों ने तारीफ करी है, तो मैं वो चीज करूंगा और वो आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बहुत दिल जली तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। और फिलहाल मैं रैप भी सुनाऊंगा। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब फिलहाल तो टिकट कराने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब निकलूंगा, लखनऊ से निकलूंगा बाहर और साइफर वगैरह जब करूंगा, तब मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। बहुत जबरदस्त मजा आएगी, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि मेरी लाइफ में बड़ा अप डाउन है, तो कभी बोरिंग हो जाऊंगा मैं, तो कभी बहुत अच्छा आप लोगों को मजेदार कंटेंट भी मिलेगा, लेकिन जब बोरिंग हो जाऊंगा तो प्लीज उसमें साथ देना आप लोग, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। चलते हैं, मिलते हैं, ठीक है, बाय।